I am Ashok, Maths mentor from Resilience, Personalized Learning with IITians। ये इंटीग्रेशन की सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है और इसमें हम इंटीग्रेशन के अलग अलग टाइप सोल्व करेंगे। तो ये पहला टाइप है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक या फिर रूट क्वाड्रेटिक। तो इस केस में क्या करना होता है, क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो इसके लिए पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना लो। तो ए को कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए। उसके बाद में क्या करना है, जो एक्स का कोफिशिएंट है ना उसका हाफ करके उसका स्क्वायर एड सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो b बाय ए एक्स, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट b बाय ए है, उसका हाफ क्या होगा b बाय 2a, तो उसका स्क्वायर एड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और फिर प्लस c बाय ए। तो यहाँ पे ये इतना पार्ट क्या हो जाएगा, x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर। तो a इंटू एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर और प्लस कुछ यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये क्वाड्रेटिक की जगह पुट करके और फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। और अब ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। तो इसमें जो लीनियर है ना उसको लैम्डा इंटू क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस म्यू पुट करते हैं, फिर कंपैरिजन से लैम्डा म्यू निकालते हैं एंड फिर आगे सोल्व करते हैं। तो जैसे ये एक क्वेश्चन है, इसमें e पावर x को पहले हमने t पुट किया, तो e पावर x dx इज इक्वल टू dt। तो dt अपॉन 5 माइनस 4t प्लस टी स्क्वायर। तो ये 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप का है, इस क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 का परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे टी स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, टी का कोफिशिएंट -4, तो -4 का आप -2 का स्क्वायर 4 ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड प्लस 5। तो ये बन गया t -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक की जगह वहां पे पुट कर देते हैं। तो dt अपॉन t -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। तो log बेस e और यहाँ पे x की जगह t -2 है, तो t -2 प्लस ये t -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसको t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 पुट कर देंगे एंड प्लस c। अब t की जगह वापिस e पावर x पुट कर देते हैं। तो e पावर x माइनस 2 प्लस e पावर 2x माइनस 4e पावर x प्लस 5 प्लस c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो ये तो सीधा 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप का बन गया था। ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक दे रखा है। तो क्वेश्चन क्या है, 4x प्लस 3 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है। लीनियर को क्या पुट करेंगे, लैम्डा इंटू क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन। तो लैम्डा इंटू क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन 6x प्लस 3 प्लस म्यू। अब कंपैरिजन से लैम्डा और म्यू निकालना है। तो यहाँ x का कोफिशिएंट 6 लैम्डा आएगा, इधर 4 आएगा, तो 6 लैम्डा इज इक्वल टू 4, सो लैम्डा इज इक्वल टू 2/3। सिमिलर वे में कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो उधर 3 है और इस साइड 3 लैम्डा प्लस म्यू है। अब लैम्डा की जगह 2/3 पुट करो तो म्यू इक्वल टू 1 आ गया। तो लैम्डा 2/3 और म्यू 1 आ गया, तो वहां पे पुट करते हैं 2/3 इंटू 6x प्लस 3 और म्यू की जगह 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx। अब इसको दो अलग अलग पार्ट में सेपरेट कर लेते हैं। 2/3 6x प्लस 3 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx एंड 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx। तो यहाँ पे क्या, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को हमने ब्रेक किया था दो पार्ट में। तो यहाँ पे देखो ये नीचे fx है और ऊपर f डैश x लिखा हुआ है। तो कोई भी चीज होती है ना, जैसे f डैश x अपॉन fx dx, तो इसका इंटीग्रेशन सीधा log fx हो जाता है प्लस c। क्यों, क्योंकि अगर fx को t पुट करोगे तो f डैश x dx dt हो जाएगा, dt अपॉन t उसका log t और फिर t की जगह fx पुट कर देंगे। तो मैं इसको सीधा डायरेक्ट 2/3 log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 पुट कर सकता हूं और प्लस यहाँ पे ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। तो इस क्वाड्रेटिक का यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं।
तो इसके लिए पहले जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना उसको 1 बना लो, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/3। अब उसके बाद जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ करो, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर ऐड कर दो एंड 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस 1/3। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और 1/3 माइनस 1/4 विच इज 1/12। ठीक है, तो अब 1/12 को 1/2√3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं इसको, 1/3 को बाहर और 1/x प्लस 1/2 का स्क्वायर और प्लस 1/12 को क्या लिख देंगे 1/2√3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी जगह फॉर्मूला पुट कर देते हैं, तो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाय ए, तो 1/3 बाहर था, 1/a की जगह 1/2√3 और फिर tan इनवर्स x की जगह x प्लस हाफ अपॉन 1/2√3 प्लस c, और ये फर्स्ट वाला पार्ट सेम टू सेम लिख देते हैं, 2/3 log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं इधर वाले पार्ट को, तो ये 2√3 ऊपर चला जाएगा तो ये 2/√3 बचेगा। ठीक है, और फिर tan इनवर्स इधर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2x प्लस 1 अपॉन 2 और 1/2√3 और प्लस c और 2/3 log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो यहाँ पे 2 कट हो गया और ये √3 ऊपर चला जाएगा, 2/√3 tan इनवर्स √3 इंटू 2x प्लस 1 एंड प्लस c, और इधर ये सेम टू सेम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, ये तुम खुद से सोल्व कर सकते हो, मतलब लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक है, तो इस लीनियर को लेमडा इंटू ये क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस म्यू करके कंपैरिजन से लेमडा म्यू फाइंड करना है और सिमिलर तरीके से प्रोसीड करना है, और जो आंसर आए वो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ये इंटीग्रेशन का टाइप 3 है, टाइप 3। इसमें क्या है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, मतलब क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर की क्वाड्रेटिक होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसको लेमडा इंटू डिनोमिनेटर की क्वाड्रेटिक px स्क्वायर प्लस qx प्लस r प्लस म्यू इंटू उसका डिफरेंशिएशन प्लस डेल्टा, ऐसे पुट करके सोल्व करते हैं। अभी एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो इसमें क्या है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक अपॉन रूट क्वाड्रेटिक है, तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये न्यूमरेटर वाली क्वाड्रेटिक को 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 को पुट करेंगे लेमडा इंटू डिनोमिनेटर की क्वाड्रेटिक x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस म्यू इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1 प्लस डेल्टा। अब कंपेयर करके लेमडा म्यू डेल्टा निकालना है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर लेमडा है और इधर 2 है, तो लेमडा की वैल्यू 2 आ गई, और इधर x का कोफिशिएंट क्या होगा इस साइड लेमडा प्लस 2 म्यू, लेमडा प्लस 2 म्यू इधर 5 है, तो लेमडा प्लस 2 म्यू इज 5, इधर कांस्टेंट 9 है और इधर लेमडा प्लस म्यू प्लस डेल्टा, मतलब लेमडा प्लस म्यू प्लस डेल्टा की वैल्यू आएगी 9, तो लेमडा को 2 पुट करोगे तो म्यू 3/2 आ जाएगा, और यहां से डेल्टा आ जाएगा 9 माइनस लेमडा माइनस म्यू, यानी 9 माइनस 2 माइनस 3/2, तो 11/2 आ गया। तो अब इसको यहाँ पे पुट करते हैं न्यूमरेटर वाली जगह, लेमडा लेमडा कितना है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस म्यू इंटू म्यू की जगह क्या है 3/2, तो 3/2 इंटू 2x प्लस 1 प्लस डेल्टा की जगह 11/2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अब इसको सेपरेट करते हैं,
सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस 3/2 2x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स और प्लस 11/2 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो मैं इनको तीन पार्ट में ब्रेक कर देता हूं, इसका नाम I1 दे देता हूं प्लस I2 प्लस I3। तो इनको अलग अलग निकालते हैं, तो पहले I2 निकालते हैं। तो I2 के लिए क्या है 3/2, क्योंकि वो सीधा सब्सटीट्यूशन से हो जाएगा, 2x प्लस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स है। तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को t पुट करूंगा, तो 2x प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये 3/2 डी टी अपॉन रूट टी आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, 3/2 रूट टी 1 अपॉन रूट टी टी पावर माइनस हाफ, तो टी पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन टी पावर हाफ अपॉन हाफ हो जाएगा, ये 2 कट हो गया प्लस सी, तो ये 3 रूट टी और टी की जगह क्या था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी, तो ये I2 हो गया। अब I1 और I3 के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, मतलब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, और अब x के कोफिशिएंट का हाफ करके मतलब 1/2 का स्क्वायर ऐड करना है एंड 1/2 का स्क्वायर सबट्रैक्ट करना है प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस हाफ का स्क्वायर और 1 माइनस 1/4 इज 3/4 विच इज रूट 3/2 का स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। I1 में क्या था, I1 में 2 इंटू इसका रूट मतलब x प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर dx। तो ये याद करो, ये फॉर्मूला होता था रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, x/2 इंटू वही का वही, तो x की जगह क्या है x प्लस 1/2 अपॉन 2 वही का वही, मतलब ये खुद ये एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ही है, और प्लस अब यहाँ पे ए स्क्वायर रूट 3/2 इसका साइन प्लस है, तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, क्योंकि 3/4 ए स्क्वायर बाई 2 3/8 इंटू जब ये नीचे था तो इसका फॉर्मूला होता था log e x प्लस हाफ और फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी, मतलब x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया ना log के अंदर, वो फॉर्मूला है 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे फॉर्मूले लास्ट में जो 8, 9, 10 नंबर फॉर्मूले थे ना, उसमें से एक है ये, मतलब रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, x/2 इंटू वही का वही प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू जो नीचे था वो, उस तरीके से ये हुआ। अब I3 क्या था, I3 में क्या है, बाहर 11/2 है आई थिंक 11/2 एंड 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक वाला, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर, ये I3। तो इसमें तो सीधा सीधा ही आ जाएगा, मतलब ये वाला इतना ही फॉर्मूला बन जाएगा 11/2 और log x की जगह x प्लस हाफ और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस सी। अब तीनों को ऐड कर दो I1, I2, I3 का, तो वो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन के आगे के पार्ट सोल्व करेंगे।